गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट। आपका एग्ज़ाम एकेडमी की करंट अफेयर्स की क्लास में हार्दिक स्वागत है। और आज हम इस क्लास में करंट अफेयर्स से जुड़े महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन और बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। किस राज्य सरकार ने समर्पण पोर्टल की शुरुआत की है? तो हरियाणा राज्य सरकार ने एक वॉलेंटियर कार्यक्रम के तहत समर्पण पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल पर वॉलेंटियर अपने कार्य क्षेत्र में कुशलता के अनुसार रजिस्ट्रेशन कर सकता है और इस पर रजिस्ट्रेशन के उपरांत प्रोग्राम का हिस्सा बन योगदान कर सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। हाल ही में प्रथम राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो वर्तमान में सहकारिता विभाग भारत का नवीनतम मंत्रालय है, जिसके मंत्री अमित शाह हैं। इसका प्रथम सम्मेलन दिल्ली में स्थित इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हुआ है। इस विभाग का प्रमुख उद्देश्य सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण को साकार करना है। सहकारिता की शुरुआत सबसे पहले यूरोप में हुई थी और ब्रिटिश सरकार में विशेष रूप से साहूकारों के उत्पीड़न से भारत सरकार में गरीब किसानों के दुखों को कम करने के लिए इसे अपनाया गया था। भारत सरकार ने सन 2002 में सहकारिता पर एक राष्ट्रीय नीति की घोषणा की गई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, दिल्ली। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। भारत का सबसे बड़ा पोमेटम किस राज्य में बना है? पोमेटम पेड़ की एक किस्म का प्रकार है और इसके उगाने के स्थान को पामेटम कहते हैं। उत्तरी भारत में सबसे बड़ा पोमेटम हल्द्वानी उत्तराखंड में बनाया जा रहा है। यह एक ऐसी प्रजाति है जो कि शून्य से नीचे तापमान पर भी जीवित रह सकती है। उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड ने इसे खतरे की स्थिति में पहुंच चुकी प्रजाति के रूप में घोषित किया जा चुका है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, उत्तराखंड। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। हाल ही में कहाँ पर बुनकर सेवा एवं डिजाइन संसाधन केंद्र की स्थापना की गई है? तो बुनकर सेवा एवं डिजाइन संसाधन केंद्र की स्थापना कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय वाणिज्य उद्योग एवं कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा की जा रही है। हिमाचल प्रदेश को राज्य की दर्जा मिलने की स्वर्ण जयंती के अवसर पर इसकी स्थापना की गई और हिमाचल के वर्तमान में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुल्लू, हिमाचल। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। हाल ही में दुबई का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार कौन बना है? यूएई का पहले नंबर पर व्यापार भागीदार चीन है और दूसरे नंबर पर अभी व्यापार का सबसे बड़ा भागीदार बनकर भारत उभरा है, जिसने कि अमेरिका को इस क्षेत्र में पीछे छोड़ते हुए प्रगति हासिल की है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। हाल ही में ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियन कहाँ शुरू हुई है? पेरू के लीमा में यह शुरुआत 27 सितंबर को हुई है और भारत की तरफ से ओलंपियन मनु भाकर, जो कि जूनियर विश्व चैंपियन शूटिंग प्रतियोगिता में भारत का नेतृत्व करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेरू। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ।
खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने हाल ही में किस राज्य में तुषार रेशम धागा उद्योग केंद्र की स्थापना की गई है? तो खादी एवं ग्राम उद्योग खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन ने कटक उड़ीसा में पहला तुषार धागा उत्पादन केंद्र स्थापित किया गया है। यह रेशम की बेहतरीन किस्मों में से एक है। रेशम उड़ीसा में कुल खादी कपड़े के उत्पादन का लगभग 75% शामिल है। 75 लाख रुपए की लागत से स्थापित यह रेशम धागा उत्पादन केंद्र सालाना 94 लाख रुपए मूल्य के 200 किलोग्राम रेशम के धागे को उत्पादन करने में सक्षम है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 उड़ीसा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। किस मंत्रालय ने भारतीय स्टार्टअप एवं उद्यमियों के लिए प्लेनेटेरियम इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत माई गवर्नमेंट इंडिया ने भारतीय स्टार्टअप और तकनीकी उद्यमियों के लिए प्लेनेटेरियम इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है। इस चैलेंज का मुख्य उद्देश्य टेक्नोलॉजिकल कंपनियों और स्टार्टअप्स को ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी और मर्जर्ड रियलिटी इत्यादि का उपयोग करके सॉफ्टवेयर बनाने के लिए प्रेरित करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। द बैटल ऑफ रेजांग ला पुस्तक के लेखक कौन है? तो हाल ही में कुलप्रीत यादव द्वारा द बैटल ऑफ रेजांग ला किताब लिखी गई। ये किताब 120 भारतीय सैनिकों की कहानी बताती है, जिसमें 1962 के भारत चीन युद्ध में 5000 मजबूत चीनी सैनिकों के खिलाफ एक बहादुर लड़ाई लड़ी, जिससे पूरे लद्दाख क्षेत्र पर एक संभावित कब्जा हो गया। पेंगुइन रैंडम हाउस के तहत प्रकाशित द बैटल ऑफ रेजांग ला पूर्व नौसेना अधिकारी और लेखक कुलप्रीत यादव द्वारा लिखी गई है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कुलप्रीत यादव। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से टकराने वाले चक्रवाती तूफान का क्या नाम है? तो चक्रवात गुलाब का नाम पाकिस्तान ने रखा था। गुलाब का अंग्रेजी में रोज़ शब्द को संदर्भित करता है। हाल में गुलाब चक्रवात भारत के उत्तर पश्चिम और उससे सटे पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर से टकराने के बाद उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। चक्रवात गुलाब की लैंडफॉल के दौरान हवा की गति 90 किलोमीटर से 100 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच हो सकती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 गुलाब। तो मित्रों, ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर से जुड़े 10 सवाल, और आगे भी बेहतर प्रश्नों के कलेक्शन के साथ आपके सामने क्लास लेकर उपस्थित होते रहेंगे। आप अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पूरी श्रद्धा और मेहनत के साथ तैयारी करते रहें, और आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।